नमस्कार दोस्तों। क्या एक इंसान, एक आदमी एक सोसाइटी के दो मेंबरशिप ले सकता है? मतलब उसके पास दो फ्लैट रहेंगे तो फिर उसको एक ही मेंबर ट्रीट किया जाएगा या उसके पास दो मेंबरशिप रहेगा? ये सवाल है। मैंने सुना है कि पहले ऐसा एक रूल था कि एक इंसान को दो शेयर सर्टिफिकेट या दो फ्लैट्स नहीं ले सकता था, दो अलग अलग सोसाइटीज़ में, एक ही सोसाइटी में। ऐसा एक रूल था। बट अभी तो मैंने अभी 2014 का जो बायलॉज निकला है और फिर बाद में 2019 में अमेंडमेंट आया है, तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अभी नहीं है। मैंने ये भी देखा कि ऐसा कोई जजमेंट है जहाँ से ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस बनते हैं। तो मैंने ये भी देखा कि ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्टिव जजमेंट नहीं है। मतलब कानून भी नहीं है और जजमेंट्स भी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं डाल रहे हैं। अगर कोई सोसाइटी को ऐसा करना है कि अपने बायलॉज में अमेंड करके एक ही इंसान को दो फ्लैट्स या दो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का कंडीशन डालना है कि वो नहीं ले सकता है फ्लैट और फिर दूसरा मेंबरशिप नहीं ले सकता है, तो वो कर सकता है। बट प्रोवाइडेड उनको रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ये बायलॉ अप्रूव करना पड़ेगा। तो बायलॉज में भी अभी किधर भी ऐसा कंडीशन हमको, अभी के जो 2014 का अमेंडमेंट जो नया बायलॉज निकला है उसमें अभी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। तो कानून क्या है? तो कानून ऐसा है कि 2019 में जो अमेंडमेंट निकला जिसमें 154B(11)(1) ये कहता है कि नो मेंबर ऑफ ए सोसाइटी शैल हैव मोर देन वन वोट इन इट्स अफेयर्स। मतलब जो भी उनका जो काम चलता है उसमें जब वोटिंग होता है तो एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा, ऐसा उसका ये हो जाता है, इसका अर्थ निकलता है। बट इसका अर्थ ऐसा निकलता है क्या कि एक इंसान को एक ही वोट मिलेगा? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बनता है। तो आपको ये प्रोसीजर थोड़ा सा वापस एक बार अपने आंखों से ज़रा सोचना पड़ेगा कि ये कैसा प्रोसीजर है। आपने भी काफ़ी बार ये किया है। तो मान लो एक सोसाइटी का मेंबर फ्लैट बेचना चाहता है और एक इंसान आके उसको परचेस करता है। सोसाइटी का जो मेंबर रहता है वो सोसाइटी को इन्फॉर्म करता है, जो बायर रहता है वो सोसाइटी का एप्लीकेशन उसके फॉर्मेट में दे देता है, फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी सोसाइटी डिमांड करती है वो देता है, सोसाइटी के फीस दे देता है। फिर बाद में सोसाइटी उसको अप्रूव करती है। सोसाइटी मतलब कमेटी और जनरल बॉडी उसको अप्रूव करती है। फिर उसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट, एक डिस्टिंक्टिव शेयर सर्टिफिकेट बनता है जिसके नंबर्स रहते हैं और एक डिस्टिंक्टिव फ्लैट उसके नाम पे वो ऑक्यूपाई करना चालू हो जाता है। तो एक इंसान एक डिस्टिंक्टिव शेयर सर्टिफिकेट और डिस्टिंक्टिव फ्लैट लेके वो मेंबर बन जाता है। अभी मान लो वो वही इंसान दूसरा एक फ्लैट परचेस करने को जाता है और वो कोई सोसाइटी का दूसरा मेंबर, उससे बातचीत होती है, फिर वो परचेस का सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके सोसाइटी को अप्रोच करता है, सोसाइटीज़ के पूरे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करता है, सोसाइटीज़ उसको एक डिस्टिंक्टिव शेयर सर्टिफिकेट एंड डिस्टिंक्टिव फ्लैट उसके नाम पे हो जाता है। तो अभी ये इंसान के पास दो डिस्टिंक्टिव शेयर सर्टिफिकेट बनते हैं और दो डिस्टिंक्टिव फ्लैट्स बनते हैं और वो अलग अलग मेंबरशिप रहती है। वो उसमें कोई भी ऐसा ये कहना है कि ये दो इंसान हैं, एक ही इंसान है, तो उसको दो मेंबरशिप नहीं होती है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये दो अलग अलग मेंबरशिप है, इसके अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट है, इसके अटैच अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो इसको ये कहना कि ये एक ही इंसान है इसलिए इसको एक ही मेंबरशिप मिलना, ये ये संगत नहीं है। ये न्याय के खिलाफ लगता है मेरे को। इट इज़ अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। अगर ये कोई कानून ऐसा होता था तो मैं मान लेता था, बट ऐसा कोई भी कानून या कोई भी जजमेंट ऐसा है नहीं। पहले ये था लोगों के सोचने में कि एक इंसान फ्लैट्स ऑक्यूपाई करते जाएगा, फिर लोगों को फ्लैट्स मिलेंगे नहीं और फिर वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाता है, ऐसा एक थिंकिंग था।
बट अभी आप एक सोचो कि एक इंसान अपना फैमिली बढ़ता है, उसके लड़का लड़की इनको भी घर की ज़रूरत रहती है और उसका प्रोविज़न कर देता है और एक अलग से घर भी लेता है अपने नाम पे शुरू में, बाद में उसके सन के नाम पे ट्रांसफ़र करता है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ गलत बात नहीं है। तो एक इंसान को 2 फ्लैट लेने का हक तो है, बट उसके साथ में उसका जो राइट है वोट करने का वगैरह जो भी है वो भी अलग अलग रहता है। और वो कुछ दो, अगर वो 2 फ्लैट्स लेता भी है तो उसके 2 मेंबरशिप भी बन जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।